जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, अपना सुधार चाहने वाले को, उन्नतिशील को यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा ठीक हो, दूसरे सुधरें तब मैं भी सुधरूं। उसे तो अपना सुधार आरंभ ही कर देना चाहिए। अपना सुधार अपने ही द्वारा होगा। यह समय ही कलयुग का है। मन अच्छी बात तो जल्दी ग्रहण नहीं करना चाहता, बुरी को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। इस कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है। कहीं मिल भी जाती है तो ग्रहण नहीं होती है। ग्रहण नहीं होने में कारण है अंतर का मल। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दें। अच्छा, क्या हानि है? भगवान का नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लें, आदत डाल लें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान के नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है कि पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ही ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान का नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है भगवान का नाम, और ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है भगवान का नाम। यह हुआ कि फिर स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं साधक के पास। भगवान के नाम स्वरूप लीला धाम में कोई अंतर नहीं है। ये सब भगवान का स्वरूप ही है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता, इस मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हटी पियत विषय विष मांगी। यही दशा हो रही है। भगवान ने कहा है गीता जी में, जितने भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, सब के सब दुख की उत्पत्ति करने वाले हैं और अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें कभी प्रीति नहीं करता। यह त्रिकाल सत्य है। विश्वास करो, विषय सदा रहते ही नहीं, उनमें दुख ही दुख भरा है। भगवान ने संसार को दुखालय बतलाया है। विश्वास करो कि भगवान से विरहित संसार सर्वथा सब ओर से दुखमय है। इसमें पड़े रहकर सुख चाहना तो वैसा ही है कि पड़े रहें आग में और चाहें शीतलता। जगत में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसलिए कि विषयों से सुख की आशा है। मन में यह मोह है कि लड़कर मन माना विषय प्राप्त करेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। जब विषयों में सुख की आशा का मोह भंग होता है तभी वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर सच्चा सुख मिलता है। विषयों में विरक्ति हुए बिना सुख मिलता ही नहीं है। विषय अनुराग और वैराग्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ विषयों का अनुराग है वहाँ भगवान भी नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ भोगों के प्रति प्रेम है वहाँ भगवत प्रेम नहीं है। जब भगवत प्रेम जागृत होता है तब मालूम पड़ता है कि ओह, मेरी कितनी बड़ी मूर्खता थी। भ्रम से मैं वहाँ उन विषयों में सुख ढूंढता था जहाँ सुख का लेश भी नहीं है। प्रेम उत्पन्न होते ही भगवत चरणों से मनुष्य दृढ़ता से कभी अलग नहीं होने के लिए चिपट जाता है। भगवान के प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी कोई तुलना नहीं। स्वर्गीय अमृत से इसकी क्या तुलना होगी? प्रेमानंद के समान सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं, पर प्रेम आनंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं तब तक भगवत प्रेम का उदय होना संभव नहीं है। सत्य को ग्रहण करना चाहिए, जगत कुछ भी क्यों न कहे। यदि हम बहुमत से पास कर दें कि सूर्य कोई वस्तु नहीं, तो क्या सूर्य हमारे
ऐसा पास कर देने से नहीं रहेंगे, रहेंगे ही। इसी प्रकार सत्य वस्तु भगवान तो किसी के न मानने पर भी रहेंगे ही। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। जो भगवान में मन लगाता है वही बुद्धिमान है। मनुष्य विषयों को समीप बुलाता है और चाहता है कि अमर रहूं। यह कैसे संभव है? जो असली धन को नहीं खोए वही चतुर है। असली धन है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। भगवान का भजन और भगवान का स्मरण। भगवान ने कहा है, अर्जुन युद्ध करो पर विजय के लिए नहीं, आशा रहित होकर, ममता रहित होकर। युद्ध करो, केवल निमित्त मात्र बनो। मैं कराऊं वैसे करते जाओ। देखो, जो होता है सब भगवान का किया ही होता है। इसलिए अहंकार का त्याग कर दो, कर्म का फल भी छोड़ दो भगवान पर ही। भगवान के हाथ के यंत्र बनकर उनके इच्छानुसार करते चले जाओ, करते चले जाओ। सब काम करो पर करो भगवान को याद रखते हुए, उन्हीं की प्रीति के लिए। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पर उस नौकरी या व्यापार को भगवान को याद करते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वह व्यापार ही भगवान की पूजा बन जाएगा। भगवान के चिंतन में ही सुख की, तृप्ति की खोज करो, फिर जीवन दिव्य बन जाएगा। क्रियाएं सब की सब भगवान के लिए होने लग जाएंगी। ऐसा असंभव नहीं है। अरे कुछ भी न हो सके तो जिस किसी भाव से हो, भगवान का नाम लेते रहो। नाम का सच्चा आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। जय श्री राधे। मन राजीव राम फकीरी में, मन राजीव राम अरे फकीरी में, रे फकीरी में, रे फकीरी में, मन राजीव राम फकीरी में, मन राजीव राम फकीरी में, मन राजीव राम फकीरी। भली बुरी सबकी सुन लेना, भली बुरी अरे करे गुजरान गरीबी में, भाई गुजरान गरीबी में, मन राजीव राम फकीरी में, मन राजीव राम फकीरी। फकीरी मेरे फकीर, हाथ में सोता बगल में झोली, हाथ में सोता बगल में झोली, चारों ही धाम जगी में, चारों ही धाम जगी में, राजीव राम राजीव राम फकीरी मेरे फकीरी राजीव राम फकीरी।
सुख पाया राम भजन में, सुख पाया राम भजन में। अरे सो सुख नाही अमीरी में भयो नायक मेरे फकीरी मेरे फकीरी मेरे फकीरी देहो फकीरी मेरे राम फकीरी मेरे राम फकीरी मेरे राजी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहब मिलत सबूरी में, साहब मिलत सबूरी में। मन राम फकीरी राम हरे फकीरी मेरे फकीरी राम